are going for safari. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटेलिजेंट ट्रैवल टॉक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि हमने अपने रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया था, तो फाइनली आज चेकआउट के बाद हम लोग जाने वाले हैं जीप सफारी के लिए। तो फ्रेंड्स, वो व्लॉग भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा रिजॉर्ट का। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, बिलीव मी, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, तो ना जीप सफारी अभी हमारी 3 से 6 की है, तो जिप्सी जो है हमें 2:45 बजे लेने आएगी। अभी जस्ट 2 सवा 2 हो रहे हैं, तो बस हम रेडी हो गए हैं, बस हम जाने के लिए। हाँ। और हमने ना इस तरह से बुक करवाई है जीप सवारी कि हमें बोर ना होना पड़े, क्योंकि ना हमने रिजॉर्ट से 12 बजे चेकआउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन रात को 10 बजे की है और हम 8:30-9 बजे स्टेशन के लिए जाएंगे, तो हम क्या करते फिर, आप सोचिए। तो ये हम लोगों ने परफेक्ट प्लान किया कि हम 3 से 6 अपनी जीप सफारी करवा लें। हाँ, तो और वो लोग अभी हमें 2:45 बजे लेने के लिए आएंगे और उसके बाद से 3 बजे से हमारी सफारी भी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल 2 बज रहे हैं और फिर भी आप लोग देखिए वेदर कितना अच्छा हो रहा है। आप लोगों को बर्ड्स की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, बहुत ही प्यारा वेदर है। बस बारिश नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ सब कुछ बहुत अच्छा है। और हम लोग ये होप करें कि शायद हम लोग को टाइगर भी दिख जाए सफारी में, तो वो भी हम आप लोग को सारी चीज़ शो करेंगे। और फ्रेंड्स, सफारी की बुकिंग से रिलेटेड भी ना बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम इस वीडियो में या आपके रिक्वेस्ट होगी तो एक सेपरेट वीडियो में आपको जरूर बता देंगे। हाँ। क्योंकि फ्रेंड्स, बुकिंग बड़े आसानी से मिलती नहीं है। मतलब ये बिल्कुल अभी ऑफ सीजन है, बरसात का सीजन बिल्कुल ऑफ सीजन होता है, बिलीव मी। उसके बाद भी बुकिंग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिजॉर्ट में आए, उन्होंने बताया हमें बुकिंग मिल ही नहीं पाई, ठीक है। तो अभी बरसात में क्योंकि पूरे जोन ओपन भी नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ जोन ओपन होते हैं, तो उनमें जो ओपन होता है वो सबसे बेस्ट जोन है ढेला जोन, जो हमने बुक करवाया हुआ है। तो आपको भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। हाँ। सो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं जीप सफारी के लिए। हमारी जीप आ चुकी है और हम लोग तैयार हैं अपनी सफारी में जाने के लिए। तो आप भी एक्साइटेड हैं हमारे साथ जाने के लिए सफारी में? तो फ्रेंड्स, अभी ना जस्ट 2:30 हुए हैं और अभी ना बहुत तेज बारिश फिर से चालू हो गई थी। हाँ। तो हमें बस ये टेंशन है कि बारिश अगर ऐसी ही रही, क्योंकि वेदर अभी भी बहुत ख़राब है, क्लाउड बहुत है ऊपर, तो हम यही सोच रहे हैं कि बारिश रुके रहे। सही बात है, ताकि हम अच्छे से सफारी इंजॉय कर पाएँ। हाँ, ठीक है, क्योंकि बारिश में ना ये पूरा ऊपर से ढक देते हैं, फिर तो इतना मज़ा आएगा नहीं करने में, क्योंकि सफारी तो ओपन जीप में ही करने में मज़ा आती है ना। हाँ, तो फ्रेंड्स बस दुआ कीजिएगा नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए बिल्कुल बारिश ना हो और हम लोग सफारी इंजॉय करें और आप भी हमारे साथ करें। पर आपके दुआ करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब आप दुआ करोगे तब तक तो ये हमारी सवारी खत्म हो चुकी होगी। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ आया है, देखिए ये साथ नहीं आ जाते पेड़, ये साथ आते हैं। अब क्या हुआ? टैंकर आया था, मना करके चले गए। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं ढेला जोन में, जहां पे हमें एंट्री करनी है सफारी के लिए। बट आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी जिप्सी यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारी जीप्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं। बट एंट्री हमें किसी को नहीं मिल रही है और ऐसा बोला जा रहा है कि एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत कल रात को बारिश हुई है, जिसके वजह से काफ़ी रोड्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी है। इसकी वजह से शायद एंट्री शायद क्या मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली एंट्री शायद नहीं मिलेगी। 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। आई होप कि कम से कम एंट्री मिल जाए, ताकि हम थोड़ी बहुत ही एटलीस्ट 2 घंटे ही कुछ सफारी करके आ जाए। मतलब इतनी दूर आए हैं, हमने पूरे पैसे भी पे कर दिए, तो हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि हम लोग काफ़ी इंजॉय भी करेंगे और व्लॉग भी अच्छा क्रिएट करेंगे। बट मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि हम लोग इतनी दूर आके भी और सारे पैसे पे करने के बाद भी सफारी नहीं कर पाएंगे, तो सच में बहुत बड़ा दुख होगा हमें। देखते हैं अब क्या होता है। क्या लगता है, कुछ आसार दिख रहे हैं एंट्री के लिए कि नहीं दिख रहे हैं? नहीं, कोई आसान नहीं है। नहीं। 3:30 तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं।
अब हमारा पूरा पैसे, हमारे यहाँ आना सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब रात भर बारिश हुई और सुबह अलाउ किए हैं। हाँ, और तो दिन में एक भी बारिश नहीं हो रही है, मतलब एकदम लाइट ड्रिजल भी नहीं होंगे, तो उसमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। सुबह ही कैंसिल हो जाती। हाँ, सुबह की इसका मतलब सुबह कोई स्पेशल गेस्ट गए होंगे तभी इन लोगों ने अलाउ कर दिया। और रात भर बारिश हुई है। सुबह रात में मतलब तूफान आया था, तो सुबह 5 बजे की अलाउ है, जबकि तूफान चल रहा था। और अभी लाइट ड्रिजल भी नहीं, ऑलमोस्ट मतलब रुक गई फिर से, और दिन भर कोई बारिश नहीं हुई, तो अलाउ नहीं कर रहे। देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी जीप्स की लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन लगी हुई है, किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे लोग गए थे परमिशन मांगने के लिए, लेकिन ऑफिसर ने हमें परमिशन नहीं दी। बस हमारा जो पॉइंट यही रह गया कि सुबह अलाउ किया गया था, तो अभी भी थोड़ा सा अलाउ कर देते, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए हमें थोड़ी दूर के लिए जाने देते, लेकिन परमिशन हमें नहीं मिल पाई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सफारी तो नहीं हुई, लेकिन मतलब इनकी फॉल्ट को हम अपने ऊपर क्यों लें, तो हमने सोचा अब थोड़ा सा मस्ती करते हैं, खड़े होके जाते हैं। एक्चुअली जो हमारे साथ जिप्सी में है, वो भैया ने बोला हमें थोड़ा सा और घुमा देंगे वो, तो अब हम इस सुहाने मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कि सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि क्या पता शायद कोई एनिमल सामने से निकल जाए। और वेदर सच में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, इतना प्यारा वेदर है ना। अगर अभी हम लोग जाते तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते, तो चलो वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं हम लोग अभी। और बहुत अच्छी हवा आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। यस, तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस सुहाने वेदर का मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट 4:30 बज रहे हैं, तो अभी टाइम है, तो हमारे साथ जो भैया हूँ उन्होंने हमें बोला कि मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, थोड़ा बहुत आपको विज़िट करवा देता हूँ, जहाँ अलाउ होता है, मतलब जहाँ कोई परमिट नहीं चाहिए, तो वो हमें विज़िट करवा रहे हैं। अब देखिए, कुछ वैसे तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन थोड़े बहुत हिरन ही मिल गए, तो वही देख लेंगे। ज़्यादा यूज्ड टू है, भागती भी नहीं है। अच्छा, भागती नहीं है? नहीं। पिछले लॉकडाउन में तो सर हमने बहुत देखा इसे। अच्छा, बहुत ही देखा सर, क्योंकि सर गाड़ी चलती नहीं थी, कहीं आना जाना नहीं था। हाँ। अपना इसकी फील्डिंग लगाते थे, इसकी कोई आगे बेंच पे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, बस कहीं से भी मूवमेंट हुई, उसने फोन कर दिया कि आओ भैया, अंदर डियर बोल रहा है या बंदर बोल रहा है, गाड़ी लगा दी। ये रोड बाई रोड या फिर रोड बाई रोड अपना क्रॉस कर गई, या रोड बाई रोड चल रही है। अच्छा, रोड पे भी चलती है? रोड पे चलती है। तो फ्रेंड्स, ये एरिया वो एरिया है जहाँ पर सीता शेरनी रहती है और उसके 2 बच्चे भी हैं। तो भैया ने बताया कि यहाँ पे ना मूवमेंट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो लोगों के बीच में आ जाती है बहुत बार, तो इसलिए उसके चांसेस बहुत रहते हैं इस एरिया में। तो भैया हमें इस एरिया में लेकर आए हैं, देखते हैं। और देखो फ्रेंड्स, है तो सब कुछ जिम कॉर्बेट ही, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप पैसे खर्चा करके परमिट लेके जाते हो, कुछ जगह ऐसी है जहाँ आप नॉर्मल भी घूम सकते हो। तो यहाँ पर परमिट की ज़रूरत नहीं थी, तो भैया हमें लेके आए। देखो, कोई चांस अगर बने किसी भी जानवर के दिखने का, तो हम आपको भी शो करेंगे और हम भी देख के थोड़ा तो खुश हो जाएंगे। भैया, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर जैसे टाइगर अगर मूवमेंट करेगा, हाँ, तो डियर, लंगूर, मंकी एक इंडिकेशन कॉल देते हैं। अच्छा, तो उससे पता चलता है कि हाँ आसपास में कोई प्रेडिडेटर है, तब दिखने के चांस रहते हैं सर। ओके। और डियर जो है ना, डियर, लंगूर, मंकी 100% श्योर बोलते हैं कि यहाँ टाइगर है या फिर लेपर्ड है। अच्छा, वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं? जी हाँ सर। क्योंकि सर देखना सर, जंगल के अंदर जो सबसे बड़ा प्रेडिडेटर है वो टाइगर है। हाँ। तो टाइगर से जो खतरा है, हर छोटे एनिमल्स को खतरा है। तो इसलिए हर एक जो जैसे डियर है, लंगूर, मंकी या जो भी एनिमल्स है, वो आपस में एक दूसरे को बता देते हैं कि यहाँ पर खतरा है। अभी ये बफर जोन, जहाँ से हम एंट्री करते हैं वो टूरिस्ट जोन है, और जहाँ हम एंट्री नहीं करते वो है कोर जोन। वहाँ तो मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर जा सकते हैं? जी। पर सर कोर जोन में थोड़ा दिखने के चांस कम रहते हैं, वो इसलिए सर क्योंकि वो वहाँ का एनिमल गाड़ी का यूज टू थोड़ा कम रहता है। हाँ। अब एनिमल सर वहाँ पर दिखेगा जहाँ पर डियर वगैरह ज़्यादा हो। ओके। अब जैसे कि सर अपना ये बफर जोन या फिर अपना ये टूरिस्ट जोन, या फिर थोड़ा अपना प्लेन्स एरिया जहाँ ग्रासलैंड का एरिया है, क्योंकि जहाँ पर एनिमल्स रहेगा वहीं टाइगर आएगा, तो चांस इधर ज़्यादा रहते हैं। ओके।
टाइगर का सर एक एरिया होता है सर, 8 to 10 स्क्वायर किलोमीटर में एक मेल टाइगर रहता है। अच्छा। और उसके साथ 1 या 2 फीमेल रह सकती है, क्योंकि फीमेल की कोई भी टेरिटरी नहीं होती। अच्छा, फीमेल की कोई टेरिटरी नहीं? फीमेल की नहीं होती सर। फीमेल सर जो है बहुत लंबा मूवमेंट कर जाती है, पर मेल टाइगर नहीं करता है। अब इस एरिया में एक मेल टाइगर है जो बहुत कम मूवमेंट करता है और इधर ही रहता है बस खाली। अब ये जो फीमेल है ना, वो सीता, हाँ, वो जो बच्चे हैं वो इसी मेल के हैं। अच्छा। फीमेल सर अगर बच्चे देंगी ना सर, हाँ। तो सर कहीं ऐसी जगह चली जाएंगी कि जहाँ वो मेल ना आ पाए। क्योंकि सर अगर फीमेल के बच्चे हुए या फीमेल हुई या मेल हुआ ना, तो मेल क्या करता है कि अपना टेरिटरी के लिए अपने बच्चों को मार देगा, मेल को मार देगा, फीमेल को फीमेल को नहीं मारेगा वो, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर वो बड़ा होगा, वो उसको मार देगा। तो इसलिए पहले वो मार देते हैं। पर फीमेल सर जब तक नहीं आती है, जब तक बच्चे 6-7 महीने के ना हो जाए। पर सर टाइगर का 6 महीने का भी बच्चा ना एक डॉगी से बड़ा ही होगा सर। अच्छा अच्छा खासा, क्योंकि सर इनकी जो लाइफ होती है ना नेचर में, हाँ, बहुत कम है सर। 12 साल? जी सर, 12 से 15 साल मैक्सिमम। और बाकी जू में सर 20 से 22 साल है। अच्छा। क्योंकि सर वहाँ पर खाना वगैरह सब प्रोवाइड करना है, यहाँ पर तो सर खुद सर्किल में रहना है। वो कहते हैं सर सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही हिट है सर। हाँ, वो तो है ही। जैसे शेर मतलब कितने साल में बोलते हैं कि बड़ा हो गया, वो जाबाज बन गया है? सर अच्छा जो टाइगर होगा वो सर 5 साल में फुल ग्रोन हो जाएगा वो। अच्छा, फुल को 5 साल में, 4 से 7 साल के बीच में बढ़िया टाइगर रहेगा। फिर उसके बाद नहीं सर, उसके बाद फिर अपना अगर वो हंटिंग वगैरह करें, फिर कैन वगैरह टूटने लगते हैं, तो कोई दूसरा मेल टाइगर मार देगा। अच्छा। अधिकतर तो सर यहाँ पर केस होते हैं है ना, वो फाइट में होते हैं, और होते हैं विंटर में, क्योंकि विंटर में होता है इनका मेटिंग टाइम। तो विंटर में क्या है कि एक दूसरे से जब फाइट करते हैं तो कोई ना कोई मार ही देता है सर। अच्छा। अभी इस टाइम नहीं, इस टाइम तो सर जो मेटिंग टाइम है वो एलिफेंट्स का है। अच्छा। तो ये इन मेल का आपस में इतना क्या प्रॉब्लम होता है जो ये आपस में एक दूसरे को ही मार देते हैं? मैडम मेल करता है, फूड की वजह से भी करता है ना मैडम। अगर जहाँ फूड अच्छा है ना, तो मेल अपना वही एरिया बनाता है, और जहाँ फूड नहीं है तो वो नहीं बनाता है। और फिर दूसरा क्या है ना मैडम, जैसे अब उसको फीमेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेल से ही प्रॉब्लम है। मेल से मैडम इसलिए रहेगी ना सर, फाइट के लिए, फूड के लिए, हाँ। एक दूसरे को मार देंगे, फीमेल से नहीं रहेगी। तो मतलब जैसे अब कोई शेर है, उसने एक कब्जा कर लिया एक एरिया पे, जी हाँ, तो कोई दूसरा शेर उस एरिया पे कब्जा करने नहीं आएगा? सर उसमें ये लोग क्या करते हैं कि पेड़ पे ना किलो मार्किंग करते हैं। शेर लोग? जी हाँ। अच्छा। टाइगर किलो मार्किंग करेगा, पेड़ पे अपने किनारे वगैरह भी साफ करेगा। अगर कोई दूसरा टाइगर वहाँ एंट्री करेगा तो वो देखेगा कि ये इसकी हाइट क्या है, हेल्दी है, क्या है क्या नहीं है। अगर वो देखेगा कि हाँ ये मुझसे ज़्यादा हेल्दी, तो एंट्री नहीं करेगा। वो देखेगा कि हाँ फाइट करेगा तो वो चला जाएगा वो। और फिर इनमें होंगी सर फाइट, फिर जो जीतेगा वो रहेगा, और जो दूसरा एरिया जो वो है दूसरा टाइगर, वो एरिया छोड़ देगा अपना। अच्छा। फिर वो ऐसा एरिया ढूंढेगा जैसे कि ये हमारा बफर जोन का एरिया, जहाँ पर थोड़ा इजी प्रे मिल जाए, क्योंकि फिर वो अपना रन करके नहीं मार पाएगा ना, तो फिर उसे इजी प्रे चाहिए, तो ऐसी जगह रहेगा वो। तो मतलब ऐसे में क्या ये चीज़ें आम बात है, बहुत बार होता है कि कभी कभी ऐसा होता है? आम बात है सर, ये ऐसा होता ही है। इसलिए तो सर टाइगर की पॉपुलेशन जो है ना बढ़ती नहीं ना एकदम से। अच्छा। क्योंकि साइड में मर जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग 1 आवर से यहाँ पर सर्चिंग में हैं, ठीक है। परमिट तो था हमारे पास, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया, ठीक है। हाँ। लेकिन अभी अब ऐसा है कि सर्च कर रहे हैं, कुछ भी मिल जाए। वैसे कल नेचर वॉक में हमें हिरण दिख गए थे, और आज इतना सर्चिंग करने के बाद इतना बकरी भी नहीं दिखी अभी। हाँ, हम अंदर ही अंदर आए, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। ऐसा नहीं है कि भैया एफर्ट नहीं कर रहे हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं, मतलब वो पूरा टाइम दे रहे हैं अपना। और सारी जीप्स अभी यहीं आई हुई है, क्योंकि उनको भी किसी को भी जाने नहीं मिला, तो सबके सब अभी यहीं घूम रहे हैं। बट कल इतनी इजीली हमें मतलब इतने सारे डियर्स दिख गए थे, और आज एक भी हमें गाय भैंस बकरी कुछ भी नहीं दिखा, उल्लू भी नहीं दिखा। और इतने देर से हम लोग घूम ही रहे हैं। अब वही है कि भाई अब कुछ तो फील लेना था, लेकिन ठीक है, हमारी सफारी की फील तो हो ही रही है कम से कम, कि हम जीप में ऐसे अच्छे मौसम में घूम रहे हैं, ये बात तो है ही। तो वो भी एक इंजॉय हम लोग कर ही रहे हैं। बस एक ये अफसोस रहेगा कि हमें कुछ टाइगर नहीं दिखा, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे टाइगर दिख जाते हैं, बट हमें दिखा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम एक बात बोलना चाहेंगे। देखिए हमें नहीं जाने मिला वो तो ठीक है, फ़ाइन है, क्योंकि ये पॉइंट तो है ही कि सेफ्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर रात भर कल बहुत तेज़ बारिश हुई, मतलब लिटरली तूफ़ान आया,
ठीक है, और 5-6 बजे तक तूफान चलता रहा, लेकिन आपने फिर 5:30-6 बजे की जिप्सी अलाउ कर दी। हाँ, सारी की सारी जिप्सी आपने अलाउ की। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, और दिन में फ्रेंड्स कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई, मतलब हुई नहीं बारिश, लाइट ड्रिजल आए 1-2 बार, लेकिन लिटरली नहीं हुई बारिश। और आपने जिप्सी अलाउ नहीं की शाम की, जबकि मौसम बिल्कुल फिर क्लियर हो गया था। तो 2 ठीक है। पॉइंट बेसिकली हम लोग को खराब लगे। एक तो फिर सुबह की जिप्सी को क्यों जाने मिला जब इतनी बारिश थी, और दूसरी चीज़ अगर शाम की इनको कैंसिल करनी थी तो एटलीस्ट ये हमें बता देते, क्योंकि चलो परमिट का तो हमने पैसा भर ही दिया था, लेकिन जो जिप्सी के अलग से हमने पैसे पे करे, हमें पता होता कि कैंसिल हो गई तो हम पे ही नहीं करते। तो Yes, फिर वो friends. उतने पैसे तो हमारे बच जाते ना फिर। अब वो फ्रेंड्स बुरा लगा। एक्चुअल में अगर आप सब कुछ ऑनलाइन करवा रहे हैं, आप ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक मैसेज तो करना चाहिए ना। आपको भी पता है कि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब रामनगर के ही जो लोग यहाँ पर रहते हैं वही जिप्सी में यहाँ एंजॉय करने आए हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ऐसे लोग आए होंगे जो कि दिल्ली से, मुंबई से या डिफरेंट सिटीज़ से आए होंगे। तो अगर वो डिफरेंट सिटी से इतना ज़्यादा खर्चा करके आ रहे हैं, तो एटलीस्ट एक छोटी सी उम्मीद तो वो रखते हैं कि आप उनको मैसेज करके एटलीस्ट बता दें कि भाई आज की जिप्सी कैंसिल हो गई है। हाँ। वो पूरी जिप्सी करके अपना पूरा पैसा दे के, एक्स्ट्रा 3,000-4,000 रुपीज़ दे के वो गेट तक आते हैं और बोलते हैं कि जिप्सी कैंसिल हो गई, और हम अगर कुछ पूछें तो हम कुछ नहीं जानते, आप जाइए बस। हाँ, तो आई थिंक ये इनको अपना सिस्टम इम्प्रूव हाँ, बट फ्रेंड्स इस पे कोई इशू नहीं है कि आपने सेफ्टी कार्ड नहीं हाँ, जान दिया, हाँ, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, हाँ। और साथ साथ में फेयर रहना चाहिए कि आपको फिर सुबह भी नहीं जाने देना चाहिए था। ठीक है, सुबह ऐसे कौन लोग थे जिनको आपने जाने दिया, मतलब और सुबह क्या था सिस्टम जो जाने दिया, ये थोड़ा सा हमें रॉन्ग लगा। चलिए फ्रेंड्स, लेकिन हमने सोचा है कि हम काफ़ी इन्जॉय करेंगे और हम इन्जॉय कर भी रहे हैं। आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, आप लोगों को डियर दिखाई दे रहे होंगे। अगर गोप्रो में तो वैसे नहीं दिखाई दिए होंगे, लेकिन गुंजन ने दूसरे कैमरे से कैप्चर कर लिया है तो उसमें दिखाई दे रहे हैं। मैं तो खैर बड़े आराम से दिखाई दे गए, लेकिन गोप्रो में इतना अच्छा कैप्चर नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, हमने कुछ जानवर देखे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। टाइगर नहीं दिखा हुआ तो क्या हुआ, पीकॉक भी देखा हमने, है कि नहीं? पीकॉक देखा कि नहीं? अभी देखो पीकॉक की आवाज आ रही है। तो फाइनली अब इस ब्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। शुरू में हम थोड़ा डिसपॉइंट हो गए थे सफारी ना कर पाने के कारण, लेकिन बाद में हमने बहुत एंजॉय किया और आई होप आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपके बुकिंग से रिलेटेड, सफारी बुकिंग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके हैं, तो बुकिंग हमने खुद से करवाई थी, तो अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा सफारी बुकिंग से रिलेटेड। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।